रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है तिजारती चक्करों के नुमायाँ खसूसियात, मेन फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस साइकिल्स। क्या खसूसियात पाई जाती हैं तिजारती चक्करों में? सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुद्दत में मुताबिकत पाई जाती है। ठीक है, कि इनका जो अकरेंस टाइम होता है वो हर फेज़ का एक मुल्क के अंदर अगर हम मुख्तलिफ़ शोबों में देखना चाहें तो एक फ़ेज़ का असर तमाम शोबों के ऊपर ज़ाहिर हो रहा होता है कि सर्द बाज़ारी और गर्म बाज़ारी का असर तमाम सनतों में यकसा तौर पर नज़र आ रहा होता है। यानी अगर गर्म बाज़ारी की सूरत हाल है तो चाहे वो सनत हो, तिजारत हो, हर शोबे में एक मुल्क के अंदर गर्म बाज़ारी का दौर ही होगा। और अगर सर्द बाज़ारी का दौर आ जाता है तो हर मैशत के हर शोबे के अंदर सर्द बाज़ारी के असरात ज़ाहिर हो रहे होंगे। अगर गर्म बाज़ारी है तो अशिया सर्फ़ की तलब में इजाफ़ा होगा। अशिया सर्फ़ की तलब में इजाफ़ा होगा तो उनको पूरा करने के लिए, मज़ीद अशिया पैदा करने के लिए मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अशिया सरमाया की तलब में इजाफ़ा हो जाएगा। और इसी तरह इसके उलट लें, यानी सर्द बाज़ारी है तो उसका असर सारी सनतों के ऊपर सर्द बाज़ारी की सूरत में आएगा। इसी वजह से जनरल डिप्रेशन और जनरल बूम आ जाता है एक मुल्क के अंदर अगर बिज़नेस साइकिल्स के इफ़ेक्ट होने वाले होते हैं। उसके अलावा इसके दीज आर ऑफ इंटरनेशनल नेचर, बैनुल-अक़वामी नौइयत के होते हैं। यानी बाज़ दफ़ा तिजारती चक्कर किसी एक मैशियत से, किसी एक मुल्क से शुरू होते हैं और फिर उसका असर तमाम मैशियतों के ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल हम 1930s का वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था। ठीक है, वो बरतानिया से शुरू हुआ था, लेकिन उसका असर फिर तमाम दुनिया की तमाम मैशियतों के ऊपर होने लगा और एक जनरल डिप्रेशन पूरी दुनिया में आ गया था। इसीलिए उसको आलमी इक़्तिसादी बहरान कहा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी नौइयत के होते हैं। क्यों कि अगर हम आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स की वजह से द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ गेटिंग वेरी मच ग्रेटर। ठीक है, बैनुल-अक़वामी तिजारत के असरात और बैनुल-अक़वामी तिजारत की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस वजह से अगर एक मुल्क में डिप्रेशन शुरू होता है तो वो मैशत दूसरी मैशतों के साथ जुड़ी हुई होगी, तो उस मुल्क में भी डिप्रेशन आने लगेगा और इस तरह से हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर ही उसके असर ज़ाहिर होने लगे। डिफरेंस पाया जाता है इनके रेट में। ठीक है, दर्जा में फ़र्क पाया जाता है कि अगर जब कोई मैशियत तिजारती चक्कर के किसी दौर से गुज़र रही हो तो पूरी मैशियत पर इसका असर हो रहा होता है। ये अलग बात है कि किसी एक शोबे पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, किसी दूसरे शोबे के ऊपर उसका असर कम हो रहा होता है, कि कोई तीसरा शोबा ऐसा होगा इसके ऊपर उसका असर उससे भी कम। द डिग्री ऑफ द अकरेंस ऑफ द बिजनेस साइकिल्स इज़ डिफरेंट विद इन द वेरियस सेक्टर्स। उसके अलावा वक्फ़ा में बाकायदगी कि टाइम लैग्स में भी सिमिलैरिटी पाई जाती है कि गर्म बाज़ारी या सर्द बाज़ारी का दौर एक दूसरे का ताक़ुब मुनासिब वक्फ़ों के बाद कर रहे होते हैं। एक फ़ेज़ के बाद दूसरा फ़ेज़ आ रहा होता है तो वो टाइम लैग्स या जो ज़मानी वक्फ़ा है वो एक जैसा ही होता है। चूँकि हर दौर 2-3 साल तक मुहित होता है, इसलिए आम अंदाज़े के मुताबिक एक तिजारती चक्कर 8 साल से 12 साल के अरसे में मुकम्मल होता है और एक तिजारती चक्कर के अंदर उसके चारों अदवार शामिल होंगे। मौजूदा दौर में तो सर्द बाज़ारी पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए गए हैं, इसलिए अब सर्द बाज़ारी की सूरत हाल ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पा रही होती। माहिरीन का कहना है कि जब मैशियत खुशहाली से बदहाली की तरफ जा रही होती है तो बहुत तेज़ी से जा रही होती है। ठीक है, ये बात हमने कल भी ज़िक्र की थी कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन आवर मूवमेंट इज़ फास्ट। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक दफ़ा नीचे आ जाते हैं तो दोबारा ऊपर चढ़ने में हमें ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए जब हम बूम से डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जब हम डिप्रेशन से दोबारा रिवाइवल और रिवाइवल से दोबारा बूम की तरफ जाते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। ठीक है, और तिजारती चक्कर की दोनों इंतहाई गर्म बाज़ारी और सर्द बाज़ारी अपने
خاتمے کا خود ہی سبب بنتی ہے اور نئے حصے کو یا نئے دور کو جنم دے رہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں یا جو اس کے مختلف رجحانات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جیسے بہت زیادہ گرم بازاری ہے، کل ہم ذکر کر رہے تھے، تو بہت زیادہ ایکسپینشن آ جاتی ہے، پیداوار بڑھنے لگتی ہے، روزگار بڑھنے لگتا ہے، تو ایک خاص حد کے بعد اوور پروڈکشن یا بیش پیداواری ہونے لگتی ہے، تو پھر اکانومی جو ہے ڈاؤن فال کی طرف جانے لگتی ہے، ڈپریشن پہ چلی جاتی ہے. اس طرح بالکل ایکسٹریم پہ جب چلی جاتی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، بالکل انویسٹمنٹ نہیں رہتی، بالکل پیداوار نہیں حاصل ہو رہی ہوتی، تو دوبارہ سے پھر ریوائول شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز جو ہیں بزنس سائیکلز کی، دو ایکسٹریمز یا حدیں، یہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کرتی ہیں اور اگلے دور کو پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. تجارتی چکر کے گرم بازاری کے دور میں آمدنی، پیداوار، منافع، اجرتیں اور قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور سرد بازاری کے دور میں یہ ساری کی ساری گر رہی ہوتی ہیں. اگر معیشت ترقی پذیر ہو تو ہر آنے والا چکر پہلے کے مقابلے میں آمدنی کی بلند سطح کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی طے ہے کہ اگر ایکسپینشن ہے تو اکانومی کے سارے ڈپارٹمنٹ میں ایکسپینشن ہوگی، اور اگر ڈپریشن ہے تو ہر جگہ پر ڈپریشن ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک معیشت ترقی پذیر ہے، ترقی پذیر کا کیا، ڈیولپنگ ہے، ڈیولپنگ کہ اس کی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ڈیولپنگ ہے تو ہر تجارتی چکر پہلے کے مقابلے میں آمدنی کی بلند سطح پر آئے گا، اور اگر وہ ایک انڈر ڈیولپڈ اکانومی ہے تو اس کی ہر تجارتی چکر پہلے جتنی ہی آمدنی کے اوپر آئے گا، یا ہو سکتا ہے کہ قومی آمدنی پہلے کی نسبت کم بھی ہو جائے. ہر تجارتی چکر دوسرے تجارتی چکر سے کافی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ان میں کئی باتیں مختلف بھی کئی باتیں مشترک بھی ہو سکتی ہیں. عام طور پر ہر اگلا تجارتی چکر جب ایک ختم ہونے کے بعد دوسرا آ رہا ہوتا ہے تو ان کی خصوصیات میں فرق پایا جا سکتا ہے. تجارتی چکروں کی، مختلف تجارتی چکروں کی لمبائی میں، عرصہ وقت میں فرق پایا جا سکتا ہے. پروفیسر کچن کہتے ہیں کہ بعض تجارتی چکر 3 سال 4 ماہ میں مکمل ہو جاتے ہیں، اور جگلر کا کہنا ہے کہ بعض تجارتی چکروں کی مدت 9 سے 10 سال تک بھی ہوتی ہے، بعض تجارتی چکر اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوتے ہیں، یعنی مختلف ٹائم پیریڈز ہو سکتے ہیں. تو بزنس سائیکل سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک ہی ہے. آپ لوگوں کو جو نیکسٹ میں کانسیپٹ دینا چاہتی ہوں وہ ہمارا کانسیپٹ ہے ڈیولپمنٹ اکنامکس کا، تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں.